कर्मों का फल। रमा रोज़ अपने घर के लोगों के लिए खाना पकाती। वह रोज़ एक रोटी ज़्यादा बनाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के पास बाहर से रख दिया करती थी। उस रोटी को रोज़ एक बूढ़ा व्यक्ति उठाकर ले जाया करता था, और जब वह जाता तो वह रोज़ बोलकर जाता, जो तुम बुराई करोगे तो तुम्हारे पास रहेगी, और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। वह यह बड़बड़ाते हुए चला जाता। इसी तरह काफ़ी समय तक वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से रोटी उठाता रहा और वापसी में वही बातें दोहरा कर जाता रहा। लेकिन रमा कभी उसकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाई। अब वह उससे तंग आने लगी। वह सोचती, बजाय दुआ देने के वह बूढ़ा व्यक्ति उल्टा सुलटा बोलकर चला जाता है। एक दिन क्रोध में आकर उसने इस बूढ़े व्यक्ति से निजात पाने की सोची। अब उसने उस दिन उस रोटी में जहर मिला दिया और वही खिड़की के ऊपर रखने जा रही थी। तभी उसके अंतर मन से आवाज़ आई कि रमा, तुम यह क्या कर रही हो? अपने अंदर से आई उस अच्छाई की बात से रमा के हाथ कांपने लगे और उसने जल्दी से उस रोटी को चूल्हे में जला दिया और सोचने लगी, ईश्वर, इतने दिनों से मैं यहाँ एक रोटी रख रही हूँ, लेकिन आज मैं ये क्या करने जा रही थी। फिर उसने एक और रोटी बनाकर वही खिड़की के सहारे रख दी। कुछ देर के बाद वही बूढ़ा व्यक्ति आया और रोटी लेकर रोज़ की तरह अपनी बातें दोहराकर चला गया। रमा जब भी उस खिड़की पर रोटी रखती तो वह रोज़ अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती, जो कई महीनों से अपने कैरियर को बनाने के लिए घर से बाहर गया था। उसी दिन शाम को अचानक से कोई दरवाज़ा खटखटाता है और जब रमा दरवाज़ा खोलती है तो वह दरवाजे पर अपने बेटे रामू को पाती है। लेकिन रामू की हालत काफ़ी ख़राब दिख रही थी। वह काफ़ी कमज़ोर और भूखा लग रहा होता है। उसके कपड़े भी फटे हुए हैं। फिर वह अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहता है कि माँ, आज जब मैं यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन के पास पड़ा था, कई दिनों से भूखा होने के कारण मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तभी मुझे एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी दी और कहा, आज मुझसे कहीं ज़्यादा इस रोटी की ज़रूरत तुम्हें है, और बड़बड़ाने लगा, जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी, और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौट कर अवश्य आएगी। रमा को समझने में देर नहीं लगी कि यह बूढ़ा कौन है, और उसे एक जोरदार झटका लगा और वह सर पकड़कर नीचे बैठ गई और सुबह वाली बात याद करने लगी कि कैसे उसने रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी जलाई न होती तो उसका ही बेटा उसके कारण से मर जाता। अब उसको उस बूढ़े व्यक्ति की बातों का अर्थ पूरी तरह से समझ में आ रहा था। जो तुम बुराई करोगे वह तुम्हारे पास रहेगी, और जो तुम अच्छाई करोगे वह तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगी। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छाई का दामन थामा करें। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।